हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 90 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 90B। इजी क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। अमित एंड विद्या दो पार्टनर्स हैं। बैलेंस शीट दिया हुआ है, आगे लिखा हुआ है उन्होंने चिंतन को एडमिट किया। चिंतन न्यू पार्टनर है एंड इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4। पॉइंट ए, 2900 विल बी रिटन ऑफ एज बैड डेट्स। 2900 बैड डेट्स में चला जाएगा। पॉइंट बी, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय विद्या एट 35,000। 35,000 में स्टॉक विद्या लेके गई। ओके, आपके बैलेंस शीट में स्टॉक का वैल्यू कितना गिवन था? 30,000 गिवन था। 30,000 वाले स्टॉक को विद्या 35,000 में लेके गई। बदले में विद्या ने फर्म को 35,000 पे किया एंड ये स्टॉक लेके गई। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? 30,000 वाले स्टॉक को विद्या 35,000 में लेके गई, मतलब 5,000 से स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो इसकी एंट्री हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में करनी है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी करनी है। पॉइंट सी, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 40,000। चिंतन ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। फर्म का गुडविल दिया हुआ है 40,000 एंड चिंतन कितना शेयर ऑफ गुडविल लेके आए गिवन नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। पॉइंट डी, चिंतन ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। चिंतन कितना कैपिटल लेके आए ये भी गिवन नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। जब आपके क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का कैपिटल गिवन नहीं होता है तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। एंड द कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स वर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चिंतन्स कैपिटल। अदर पार्टनर्स का कैपिटल चिंतन के कैपिटल से हमें एडजस्ट करना है, जिसके लिए हमें कैश अकाउंट ओपन करना है। यहाँ लिखा हुआ फॉर दिस नेसेसरी कैश वॉज टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ टू द पार्टनर्स। मतलब अगर एक्सेस कैपिटल होगा तो पार्टनर्स कैश में लेके जाएंगे और अगर कम कैपिटल होगा तो पार्टनर्स कैश में लेके आएंगे। ओके, इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2900 बैड डेट्स में चला जाएगा। तो आपके बैलेंस शीट में देखिए लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स 44,000 दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स में। हाँ, सन्ड्री डेटर्स में 44,000 दिया हुआ है, उसमें से प्रोविजन को लेस किया गया है। 2,000 प्रोविजन को लेस किया गया है एंड सन्ड्री डेटर का अमाउंट लिखा गया है 42,000। इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कंपनी प्रोविजन क्यों लेस करके लिखती है सन्ड्री डेटर में से? इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को शक होता है कि हो सकता है कि टोटल 44,000 में से 2,000 का पेमेंट ना आए। हो सकता है कुछ अमाउंट बैड डेट्स में चला जाए, इसीलिए कंपनी प्रोविजन क्रिएट करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस क्वेश्चन में 2,000 की जगह 2,900 बैड डेट्स में चला गया है। 2,900 बैड डेट्स में चला गया है। तो कंपनी ने 2,000 तो ऑलरेडी रखा था, तो इसमें से 2,000 कंपनी प्रोविजन में से रिकवर कर लेगी। बचा जो 900 वो कंपनी कहां से रिकवर करेगी? तो उसी अमाउंट को कंपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिकवर करेगी। ओके, समझ में आया आपको स्टूडेंट्स? कंपनी को ऐसा शक था, डाउट था कंपनी को कि हो सकता है कि 2,000 का पेमेंट ना आए, बैड डेट्स में हमारा इतना अमाउंट चला जाए। बट यहाँ पे 2,000 के जगह 2,900 चला गया बैड डेट्स में, ज्यादा अमाउंट चला गया। तो इसमें से 2,000 कंपनी प्रोविजन में से रिकवर कर लेगी, बचा जो 900 वो कंपनी रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिकवर करेगी। ओके, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड इसकी एंट्री करेंगे? तो ये भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। कंपनी ने क्या प्रिडिक्ट किया था? कंपनी ने ये सोचा था कि हो सकता है कि सिर्फ 42,000 का पेमेंट आए, बट 42,000 में से भी 900 का पेमेंट नहीं आया, सिर्फ 41,100 का ही पेमेंट आया। डेटर्स का वैल्यू 42,000 से डिक्रीज हो गई, 41,100 हो गया है। कितने से वैल्यू डिक्रीज हुई है? 900 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है। डेटर्स की वैल्यू 900 से डिक्रीज हुई थी। डेटर्स क्या होता है? एसेट होता है ना। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो जब भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसकी एंट्री जाती है डेबिट साइड में। यहां लिखेंगे टू सन्ड्री डेटर्स 900। समझ में आया आपको? इजी था ना। उसके बाद देखिए 30,000 वाले स्टॉक को विद्या 35,000 में लेके गई। 5,000 से स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई
तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो इसकी एंट्री चली जाएगी डेबिट क्रेडिट साइड में, यहां हो जाएगा बाई स्टॉक 5000। हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। टोटल कर लेंगे, यहां हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अमित एंड विद्या, ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है ना। एंड आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है, तो जब भी ओल्ड रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम मान लेते हैं कि ओल्ड रेशियो इनका इक्वल होगा। ओके, तो 5000 माइनस 900 कितना हो जाएगा? 5000 माइनस 900 ये हो जाएगा 4100। 4100 को इन दोनों पार्टनर्स के बीच इक्वल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4100 डिवाइडेड बाय 2 आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा 2050 एंड 2050। 4100, 5000 एंड 5000 ये हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। अमित का दिया हुआ है 1,10,000 एंड विद्या का है 60,000। चिंतन का गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, यहां लिखेंगे बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट 2050 एंड 2050 ये हो गया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी दिया हुआ है। तो आपके एडजस्टमेंट में कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं था ना, कोई भी क्लेम नहीं था, तो ये रिजर्व पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो 30,000 को दोनों पार्टनर्स के बीच इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां लिखेंगे बाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 15,000 एंड 15,000। स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, सिर्फ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट ये फंड है इसलिए इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और आगे देखिए एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है। तो जब भी आपके बैलेंस शीट में गुडविल गिवन हो तो उसकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल बनती है ना। तो कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री किस साइड चली जाएगी? डेबिट साइड में। यहां हो जाएगा टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स के बीच उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इनका ओल्ड रेशियो 1:1 है। तो 20,000 को दोनों के बीच इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 एंड 10,000। उसके बाद एसेट साइड में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है 10,000। तो जब भी एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करता है तो वो डेबिट बैलेंस कहलाता है ना। तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस पार्टनर्स के लिए लॉस होता है, तो इसकी एंट्री हम डेबिट साइड में कर देंगे। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। 10,000 को दोनों पार्टनर्स के बीच इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो यहां हो जाएगा 5,000 एंड 5,000। हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद गुडविल भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले चिंतन का शेयर ऑफ गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे। चिंतन्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 40,000 इंटू चिंतन का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4। 4 1 4, 4 1 4। 10,000 आया प्रीमियम फॉर गुडविल, तो 10,000 को हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप लोग कैलकुलेट करिएगा, पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करिएगा आप लोग रिमेनिंग प्रॉफिट से। ओके, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे आप लोग तो 1:1 आएगा। तो 10,000 को दोनों पार्टनर्स के बीच उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहां लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 एंड 5,000। हो गया स्टूडेंट्स। इसे हम टोटल कर लेते हैं, उसके बाद न्यू पार्टनर का हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया 1,32,050। 1,32,050 माइनस 15,000। 1,32,050 माइनस 15,000
ये हो जाएगा 1,17,050। यहां लिख देंगे 1,17,050 हो गया। उसके बाद ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 प्लस 2,050 प्लस 15,000 प्लस 5,000, $82,050। 82,050 माइनस 15,000, 82,050 माइनस 15,000। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक और एंट्री हो जाएगी। अभी मुझे याद आया, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे। एक और एंट्री कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए पॉइंट बी, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय विद्या एट 35,000। 35,000 में विद्या स्टॉक लेके गई, तो विद्या ने क्या किया होगा, विद्या ने 35,000 फर्म को पे किया होगा, उसके बदले में विद्या को स्टॉक मिला। तो जब विद्या ने पे किया होगा तो विद्या का कैपिटल बैलेंस 35,000 से डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो यहां लिखेंगे टू स्टॉक 35,000। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे। विद्या में 35,000 डेबिट में हो जाएगा क्योंकि उतने से उसका कैपिटल बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए अमित का इस साइड का टोटल था 1,32,050 माइनस 15,000, ये आया था 1,17,050 एंड विद्या का क्रेडिट बैलेंस था 82,050 एंड डेबिट बैलेंस था 50,000। 50,000 82,050, 82,050 माइनस 50,000, ये हो जाएगा 32,050। तो यहां लिख देंगे हम 32,050। यहां पे हो जाएगा 2 बैलेंस CD, टोटल हो जाएगा ये 1,32,050 एंड 82,050। ये हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद हम चिंतन का कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस बैलेंस को हम यहां उतारेंगे, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस BD 1,17,050 एंड 32,050। कंबाइंड कैपिटल से हम चिंतन का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। देखिए कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू 1,17,050 प्लस 32,050 था ना, हाँ 32,050। ये हो गया 1,49,100। इसके बाद हम फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फर्म्स कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 1,49,100 इंटू चिंतन का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/4। 1/4 का हम रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा इसका 3/4। इसे हम रिवर्स करके इंटू करेंगे 4/3। ऐसे ही करते थे ना हम, फर्म्स कैपिटल ऐसे ही कैलकुलेट होता है रिवर्स करके। तो इसे डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 एंड 3 7 जा 21, 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 37 एंड 38, 4 4 जा 16, 17 18 एंड 19। 1,98,800 आया फर्म्स कैपिटल। अब हम चिंतन के कैपिटल भी कैलकुलेट कर लेंगे। चिंतन्स कैपिटल इज इक्वल टू 1,98,800 इंटू चिंतन का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 1/4। ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28।
चिंतन का कैपिटल आया 49,700। स्टूडेंट्स यहाँ आंसर मैच करिए, चिंतन में लिखा हुआ है 49,700, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाई बैंक 49,700। इसके बाद स्टूडेंट्स हम चिंतन के कैपिटल से दोनों ओल्ड पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा ना, तो चलिए न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। रिमेनिंग प्रॉफिट हमने यहाँ ऑलरेडी निकाल रखा है, 3/4 आया है। तो अमित का देखिए, अमित इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो है 1/2 इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट 3/8। विद्या का भी सेम हो जाएगा 1/2 इंटू 3/4, ये हो जाएगा 3/8। एंड इसका चिंतन का दिया हुआ था 1/4। तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 3:3:4 2 × 8 2 1 2। तो न्यू रेशियो हो जाएगा स्टूडेंट्स 3:3:2। अब देखिए फर्म्स कैपिटल हमने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट कर रखा है, इज इक्वल टू कितना आया था यहाँ पे 1,98,800। अभी भी आप अगर वैसे जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना, न्यू पार्टनर के कैपिटल से आप कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा 1,98,800 ये आया। अब देखिए अमित का कैलकुलेट करेंगे पहले हम 1,98,800 इंटू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/8। 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 5 = 40, 8 5 = 40 0 हो गया स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा 24 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 24,850। 24,850 इंटू 3 ये हो जाएगा 74,550। अमित का हमने कैलकुलेट किया, अब विद्या का भी कैलकुलेट कर लेंगे 1,98,800 इंटू 3/8। विद्या का भी न्यू कैपिटल सेम था तो सेम हो जाएगा ना, 8 1 = 8, 8 2 = 16, 8 4 = 32, 8 8 = 64, 8 5 = 40। 24,850 इंटू 3 ये हो जाएगा 74,550। दोनों का कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 बैलेंस CD। अमित का आया था 74,550, विद्या का आया था 74,550। दोनों का सेम आया था क्योंकि दोनों का रेशियो सेम है। ओके, एंड ये चिंतन का हमने कैलकुलेट किया था। चलिए ये बाद में मैं आपको लिख के दिखाऊंगी इधर बैलेंस करके। अब देखिए अमित का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट अमित का कैपिटल है 1,17,050, बट अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो उसके कैपिटल है 74,550। तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग उसका कैपिटल कम है एंड वो ओल्ड कैपिटल उसका ज्यादा है, तो वो और लेके जाएगा ना, एक्सेस कैपिटल वो लेके जाएगा। तो कितना लेके जाएगा देखिए 1,17,050 माइनस कितना आया था 74,550। $42,500। यहां देखिए अमित विड्रॉ 42,500, ये भी आंसर हमारा मैच हो गया। इस साइड बैलेंस कम है ना, तो यहां लिखेंगे 2 कैश अकाउंट ओपन करना था ना, तो यहां लिखेंगे 42,500। हो गया स्टूडेंट्स। अब विद्या का देखिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट विद्या का कैपिटल कितना था 32,050।
बट अकॉर्डिंग टू न्यू रेशियो उसका कैपिटल ज्यादा हो गया 74,550, वो कितना लेके आएगी 74,550, वो और लेके आएगी वो अपने कैपिटल में और ऐड कर लेगी ना, तो कितना ऐड करेगी, माइनस करेंगे ना, ये हो गया 42,500। यहाँ पे विद्या ब्रिंग्स इन 42,500, विद्या का भी आ गया। दोनों में से किस साइड बैलेंस कम है, इस साइड, तो यहां लिखेंगे बाई कैश 42,500। हो गया स्टूडेंट्स। टोटल कर लेंगे। अमित का टोटल हो जाएगा 1,17,050, विद्या का टोटल हो जाएगा 74,550 एंड चिंतन का बैलेंस सीडी हमने लिखा ना, तो इधर का बैलेंस इधर लिखेंगे 49,700। हो गया, तो ये हो जाएगा 49,700। इस साइड भी टोटल कर देंगे 1,17,050, 74,550 एंड 49,700। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 90 बी भी हमने कंप्लीट कर लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था इसमें। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। सो स्टूडेंट्स एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अगर कोई रह गया होगा तो प्लीज आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी, उस पर भी वीडियो बना दूंगी, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन की पिक्चर सेंड कर दोगे ना, तो वहां से भी मैं आप लोग की हेल्प कर सकती हूँ। ओके, so students, if you like my video then please like, share, comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.